नमस्कार, मैं फिर एक बार आपके सामने मुंबई से रविंद्र जैन बिंदास और बेबाक बोलने वाला। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, ये ड्रामेबाज 5 साल में एक बार निकल के आते हैं और देश की जनता को कैसे उल्लू बनाते हैं ये प्लान करके आते हैं। जीतने के बाद ये काम तो करते नहीं है, सिर्फ एक ही काम करते हैं कि 5 साल में कैसे अपना गड्ढा भरा जाए, कैसे 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ रुपए हमारे रिश्तेदार के, हमारी बेटी के, हमारे बेटे के, हमारे दामाद के कैसे इकट्ठे किए जाएं, कैसे उनको अमीर बनाया जाए। ये है नेताओं का प्लान, भारत के नेताओं का प्लान। इसलिए भारत का ज़्यादातर आदमी परेशान है, बहुत परेशान है। किस लिए परेशान है वो भी हम बताते हैं आपको। ये तो एसी में जाके बैठ जाते हैं और इनका रुबाब तो देखो, जनता के टैक्स पर इनकी मनमानी और अय्याशी होती है और रुबाब जनता के ऊपर करते हैं। जनता से मिलने का टाइम नहीं है इनके पास। ये इतने बड़े भगवान हो जाते हैं क्यों कि ये सत्ता को पाकर ये पागल हो जाते हैं। 99% नेता सत्ता को पाकर पागल हो जाता है। सीट का नशा है, फिर वो कोई भी सीट क्यों ना हो, पावर और सत्ता, सीट, इसका बहुत बड़ा नशा है। दारू से भी ज़्यादा खतरनाक नशा सत्ता की सीट का है, जो बैठते ही अपनी मनमानी करना चालू करते हैं और साइन तो वहाँ करेंगे जहाँ पर मोटा माल मिलेगा। यहाँ अरबों रुपए की बात होती है, 100, 200, 500 का बात नहीं है, यहाँ अरबों रुपए का बात होता है। भारत के किसी भी नेता ने, ज़्यादातर नेता ने भारत के लोगों के बारे में नहीं सोचा, भारत की जनता के बारे में नहीं सोचा और भारत की साफ सफाई, भारत के सिद्धांतों, भारत की संस्कृति और भारत के धर्म के बारे में कभी भी नहीं सोचा। ये कड़वा सच है। मज़े की बात तो एक और है, हमारे वीडियो को ज़्यादा देखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है, सच्चाई। हम सच बताते हैं तो सच लोगों को सुनना नहीं है। लोगों को तो जुमलेबाजी, ड्रामेबाजी, उल्टी सीधी वीडियो देखने का बहुत शौक है। इसीलिए भारत हमारी संस्कृतियों से पीछे होता जा रहा है। हमने कई वीडियो देखे, कई लोगों के घरों के अंदर ऐसे कांड देखे कि आजकल की औलादें अपनी बूढ़ी माँ बाप को मार रही हैं। तो ये सब कुछ जो सिस्टम है, एक तो हमारे चैनल, जो टीवी चैनल है वो दिखाते हैं और जो लोग देखना नहीं चाहते सही चीज़ को, इसका इफेक्ट तो आने वाला ही है। एक कहावत है कि जो आप देखोगे आज नहीं तो कल वैसा ही करने वाले हो। तो इन नेताओं ने भारत के बारे में कभी भी नहीं सोचा। ये कड़वा सच और हकीकत है। भारत में एक ही नेता ने सोचा है, जो हम आपको बताना चाहते हैं, वो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए सोचा और उत्तर प्रदेश को स्वर्ग बना दिया। क्योंकि कार्य करने की उनके अंदर क्षमता है, उनका बल, मनोबल और आत्म तत्व का ज्ञान उनको उस पद का उपयोग करने के लिए बोलता है। ये है योगी आदित्यनाथ की खास बात। बाकी सीएम क्या करते हैं या बाकी एमएलए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया। उन्हें तो ज़मीन इकट्ठी करनी है, ज़मीन लूटनी है। सरकार की जो ज़मीनें हैं इधर उधर पड़ी है, उन्हें इकट्ठा करना है, उसका पैसा खाना है, ड्रग्स का पैसा खाना है, दारू के अड्डे पे पैसे खाने हैं। उन्हें पैसा खाना है क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईमानदारी से भारत में अगर काम किया तो एक मेडल मिलेगा और बेईमानी से काम किया तो बंगले, गाड़ी, घोड़े और हजारों 500 करोड़ की अपना बंदोबस्त हो जाएगा। चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा हो या विधानसभा हो, आप उनसे पूछें आप किस लिए आए हैं यहाँ पर हमसे। आप उनसे लिखाएं कि आपको ये काम करना है जनता के लिए और इस तरीके से आपको चलना है। आप उनको बताएं। हमें मालूम है ये कुछ करने वाले हैं नहीं। जनता के पैसे में नवाबी करता है भारत का 99% नेता। ये बड़ा शर्म का विषय है। ये हैं कौन आखिर? फुटपाथ से उठ के आते हैं, आपको उल्लू बनाते हैं और आप इन्हें वोट दे देते हो। पर करें क्या, दूसरा कोई चारा भी नहीं है। अच्छा, एक और मज़े की बात, ये इतने डरपोक और कायर है यहाँ की भारत की राजनीति। ये बोलने वाले को फंसाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कुछ कभी कुछ, सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। बहुत बड़ा सिस्टम इतना बड़ा ख़राब है कि हमारी न्यू जनरेशन को भी समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हम बताते हैं, हमारी बात को गौर करो। रविंद्र जैन 07 मुंबई, ये चैनल टाइप करिए, आपको देखने को मिलेगा। या रविंद्र जैन मुंबई टाइप करो तो लोगों को एक चैनल पहुंचाएंगे, बात करेंगे, लोगों को समझ में आएगा। हालात ऐसी हो गई है कि जो पब्लिक की सुविधाओं के लिए रोड बने हैं वहाँ पे इन्होंने कब्जे करा दिए। ये सब नेताओं के खेल है। जनता परेशान होगी, नेताओं के पास जाएगी, जनता परेशान होगी, पुलिस के पास जाएगी। लेकिन मज़े की बात तो देखो, ये जितने भी अवैध कारोबार हैं, चाहे वो ड्रग्स का कारोबार हो या फुटपाथ के अवैध कब्जे हों या मिलावट के धंधे हों, घी दूध में नकली माल का
सब उल्टा सीधा जो भी काम है वो नेताओं के पास गड्डियाँ पहुंच जाती हैं और धड़ल्ले से फिर गैर कानूनी काम होते हैं, इन्हें सब मालूम होता है। अब सबसे अच्छी बात, इन नेताओं को तो चुन चुन के खाना आता है, एकदम प्योर आता है, क्योंकि हराम का है। जनता को मिलावट का खाना, उनको बीमार होने दो, इनके पास जो भी खाना आएगा वो एकदम प्योर आएगा। देखिए जनता के पैसे पर नेता कैसे मौज करता है। आप उल्लू बनते हैं, देश की जनता उल्लू बनती है। भारत की जनता पता नहीं क्यों नहीं अपना दिमाग लगाती। भारत इतना गुलाम रहा है दुनिया के अंदर, 900 साल गुलाम रहा, फिर भी समझ में नहीं आती है कि आखिर बात क्या है, कमी क्यों है, हमारे भारत के लोगों के अंदर क्या कमी है जो बार बार हम गुलाम होते हैं। कभी अंग्रेज शासन करते हैं, कभी मुगल शासन करते हैं, आखिर है क्या मजाक। भारत तो योद्धाओं का देश था। छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, अहिल्याबाई की भूमि है, महारानी लक्ष्मीबाई की भूमि है। फिर क्या बात है, भारत में कमज़ोर नेता, दगाबाज नेता अपना शासन करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। ऐसे दगाबाज नेताओं को क्यों न हटाया जाए, और अब कैसे हटाएंगे? इसके पीछे पढ़े लिखे लोग भी अपने दिमाग से चलते ही नहीं है। आप आवाज़ उठाएं, आपकी कलम उठाएं। अब मीडिया में एक बहुत बड़ी एक बीमारी हो गई है, वो नेताओं को ही छापेंगे। नेता चोर हो, उचक्का हो, कोई भी हो, करप्शन वाला हो, रेप केस में फंसा हुआ हो, लेकिन फोटो पेपर के अंदर नेताओं की ही छपेगी, किसी गरीब की फोटो नहीं छपेगी। ना कोई पेपर करप्शन के बारे में छापता है, सिर्फ नेताओं के बारे में छापता है, क्योंकि इनका पैकेज होता है। ये बड़ा शर्म का विषय है। जनता जागरूक कब होगी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप सोते रहे तो जिंदगी भर भारत का नेता आपको सुला देगा। जैसा कोविड के अंदर हाल किया था, 3 साल तक घर में बंद किया था और 1 पैसा माफ़ नहीं किया, वही हाल फिर होगा। बस इतना ही काफ़ी है। आप जाग जाओ तो अच्छा है, वरना ज़िंदगी भर के लिए सुला देंगे। ये है भारत के नेताओं की काली करतूत का खौफनाक सच। आप कहाँ जाएंगे? आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, आपको क्या मिलेगा? चक्कर खाने मिलेंगे। आप कोर्ट में जाइए, तारीख पे तारीख मिलेगी। हॉस्पिटल जाइए, बड़े बड़े लंबे लंबे बिल मिलेंगे। ये सच्चाई है, लेकिन ये सच्चाई को बोलने वालों को भारत का नेता फंसाता है। बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। जय हिंद।